मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें निरंतर देख रहा हूँ। तुम्हारे हर एक क्रियाकलाप को, तुम्हारी हर एक गतिविधि को। मैं वो भी देख रहा हूँ जो तुम खुद नहीं देख पाते, जबकि मैं तुम्हारे कंधों के पास ही खड़ा हूँ। छूता नहीं, बस देखता हूँ। तुम सोचते हो तुम्हें कोई नहीं समझता। तुम मानते हो तुम्हारी लड़ाई अकेली है, पर मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे सबसे करीब, बिना किसी आवाज के। जब तुम्हारी आंखों में थकावट उतरती है, जब तुम्हारा दिल चुप हो जाता है, उस समय मैं तुम्हारे पास और भी ज्यादा आ जाता हूँ। तुमने आज तक बहुत कुछ सहा है, बिना शिकायत के, बिना दिखावे के। मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ। इसलिए आज तुम तक यह संदेश पहुंचा रहा हूं। कुछ बांटना है तुमसे। मेरे प्रिय, मैं वो हूं जो सब बदल सकता हूं, और तुम्हारे लिए अब बदलना चाहता हूं। मैं कोई सजा देने वाला नहीं, ना ही कोई इनाम बांटने वाला। मैं हूं कर्मों का प्रतिफल देने वाला। मैं हूं प्रार्थनाओं की पुकार सुनने वाला। प्रार्थनाओं के बदले, पुण्यों के बदले, तुम्हारे बांटे गए के बदले में तुम्हें सब प्रदान करने वाला। मैं तो बस वो हूं जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को पहचानता है, वो रोशनी जिसे तुम खुद भूल गए हो। तुम सोचते हो अभी वक्त नहीं आया, पर मैं कहता हूं वक्त पहले ही आ चुका है। तुम्हें अभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंचना, तुम्हें बस याद करना है कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम हवा नहीं हो, तुम पत्थर भी नहीं, तुम पंच तत्व भी नहीं। फिर भला तुम कौन हो, जो इन पंच तत्वों से मिलकर भी इनसे पृथक है? तुम तो वो कंपन हो जो अंधकार में भी चमकता है। तुम्हारे पास वो दृष्टि है जिससे समय रुक सकता है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे असंभव भी संभव में बदल सकती है। बस में पहचानना है, झांकना है, उतरना है, जानना है। और आज यह संदेश तुम्हारे पास इसीलिए है, ताकि तुम झांको, भीतर उतरो, जानो, पहचानो, समझो और देखो कि तुम कौन हो। तुम्हारे लिए खुद को जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारे जैसे इस संसार में बहुत थोड़े से लोग हैं जिनका हृदय न केवल पवित्र है, जिनके भीतर दया और करुणा बहुतेरी मात्रा में बसी है, बल्कि जो सच्चाई के दूत हो सकते हैं, जिन्होंने प्रेम को अपना शस्त्र बनाया है, जो प्रेम बांटने में तत्पर रहते हैं। मैं तुम्हारे पास हूँ, ना ऊपर से आया हूँ ना बाहर से। मैं तुम्हारी ही चेतना का वो हिस्सा हूँ जो बहुत समय से चुप था, लेकिन अब जबकि तुमने अध्यात्म के मार्ग का चयन किया है, तो मुझे भी सक्रिय किया है। मैं जो सर्वदा तुम्हारे पास रहा हूँ, मैं जो परम चेतना के साथ जुड़ा हूँ, तुम्हें जोड़ता हूँ उस पुल के समान जो दो राहों को जोड़ती है। तुम्हें जोड़ रहा हूँ दिव्य चेतना से, वो परम चेतना जो ना केवल दिव्य है, अलौकिक है, बल्कि जिसमें संसार में सब कुछ सृजन करने की और सब कुछ समूल नाश करने की, साथ ही संसार का पालन करने की भी क्षमता विद्यमान है। मैं वो हूँ जो तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं श्रेष्ठ है। मैं वो हूँ जो तुम्हारे लिए सब कुछ तत्क्षण बदल सकती है। बस तुम्हारी इच्छा शक्ति का चयन होना होता है, तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को दर्शाना होता है। तुम जितनी तीव्र गति से अपनी इच्छा शक्ति को दर्शाओगे, उतनी तीव्र गति से सब कुछ बदल पाओगे, आंदोलन जारी कर दोगे। मेरे प्रिय सुनो, तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें रुकना भी नहीं है, तुम्हें बस अपनी आंखों के पीछे देखना है। वहां मैं हूं।
तुम्हें बुला रहा हूं। ये दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम कोई आकृति मात्र नहीं हो। तुम तो प्रकाश की एक रेखा हो, जैसे क्षितिज पर उगता हुआ सूरज। कभी कभी तुम मेरी आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि बाहर का शोर बहुत तेज होता है। लेकिन जब भी तुम शांत होते हो, तुम चुप हो जाते हो, मैं तुम्हारे कंधों के पास फुसफुसाता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम कोई गलती नहीं हो। तुमने कोई गलती नहीं की। अपने आप को दोष देना बंद करो। तुम कोई संयोग नहीं हो, यूं ही घट जाने वाली घटना नहीं हो। तुम एक नियत ऊर्जा हो, एक अदृश्य योजना का हिस्सा। तुम्हारे सपनों का बीज ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना गया है। कोई भी शक्ति, संसार में निर्मित हुई कोई भी शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, याद रखना, मैं वहीं तुम्हारे सबसे पास होता हूं। तुम्हें चलना है, ना डर के साथ, ना अहंकार के साथ, ना ईर्ष्या के साथ, ना सम्मान के साथ, केवल और केवल सच्चाई के साथ, क्योंकि सच्चाई ही तुम्हारा असली अस्त्र है। तुम जीत जाओगे जब तुम जीत को नहीं मांगते, जब तुम याद करते हो कि तुम पहले से ही विजेता हो, तब तुम जीतते हो। मैं देवताओं की वाणी से स्वर्ग के रक्षक की भांति तुम तक आया हूं। मैं तुम्हारी वाणी से मिलकर तुम्हारी ही वाणी हो जाने को तैयार हूं। वो वाणी जो तुम तक साफ साफ पहुंच रही है, उसे स्वीकार करो। अब समय है, अपनी आंखों में वो रोशनी लौटा लो जिसे तुमने खो दिया था। तुम प्रकाश हो, तुम अंश नहीं हो, तुम पूरा का पूरा आकाश हो। जब भी घबराओ, अपना हाथ अपने दिल पर रखना। वहां मैं हूं, तुम्हें फिर याद दिलाऊंगा, तुम अकेले नहीं हो। मेरे प्रिय, हल्की गूंज, एक अदृश्य पंख और एक सहलाता हुआ हाथ तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारी जीत को सच्चाई में बदलने, तुम्हारी जिज्ञासा को शांत कर तुम्हें खुशहाली के पार पहुंचाने। वो जो तुम्हें ना केवल छुएगा बल्कि तुम्हारा उद्धार भी करेगा, तुमसे जुड़ा हुआ। मेरे प्रिय, इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारी जीत का यह समय। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, कैसे जीत तुम तक पहुंचने वाली है, इतनी बड़ी, इतनी विशाल कि तुमने कभी ना सोची होगी। पर ये है, थी और रहेगी। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत निश्चित है। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि मनुष्य वही पाता है जो वह बांटता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख भी, दुख भी, ईर्ष्या भी, जलन भी, नफरत भी, शत्रुता भी, प्रेम भी। तुमने जो बांटा है वह पाओगे, जो बांटोगे वह पाओगे। अभी इस पल में तुम्हें बांटना ही होगा। मेरे प्रिय, 51,000 की ऊर्जा के साथ जुड़कर बांटो, क्योंकि जो तुम बांटोगे वही तुम्हें मिलेगा, बहुत बड़ी मात्रा में, संख्या में। मेरे प्रिय, बांटो अभी, आभार व्यक्त करते हुए। वाणी का संदेश वाले का, तुम तक पहुंचने वाले का आभार हर हाल में। बांटो उसी के प्रति, शुरुआत करो और फिर सब आकर्षित करो। मेरे प्रिय, संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और लिखो कि हाँ, अब मैं जीत रहा हूँ। मेरे प्रिय,
मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊँचाइयों तक ले जाकर तुम्हारे संदेहों को मिटाने के लिए मैं आऊँगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, अपनी प्रगति, उन्नति, तरक्की स्वीकार करो, तुम्हारा उत्थान होगा।